नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम धामी आज रहेंगे दिल्ली दौरे पर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से करेंगे मुलाकात। ऊर्जा, शहरी विकास के मुद्दे पर होगी चर्चा। पीएम से भी हो सकती है मुलाकात। गढ़वाली फिल्म ढोली को मिला सिल्वर लोटस अवार्ड। सीएम धामी ने दी बधाई। बोले, ढोली की सफलता उत्तराखंड की संस्कृति की पहचान। हरिद्वार आरटीओ की नई पहल। अब चैट बॉट से मिलेगी परिवहन सेवाओं की जानकारी। क्यूआर कोड स्कैन कर घर बैठे जान सकेंगे लाइसेंस और वाहन सेवाओं की प्रक्रिया। कालसी वन प्रभाग में श्रमिकों की भूख हड़ताल 5वें दिन भी जारी। 18,000 रुपए मानोदय समेत कई मांगों को लेकर श्रमिकों का प्रदर्शन। कालसी वन प्रभाग में उत्तराखंड में 3 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। देहरादून, नैनीताल समेत 8 जिलों में आंधी तूफान की चेतावनी। यमुनोत्री हाईवे बंद। बद्री केदारनाथ यात्रा सुचारू। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान उनकी केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से अहम मुलाकात प्रस्तावित है। बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण विकास परियोजना, ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं और शहरी विकास से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा होने की भी संभावना है। राज्य सरकार के सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री धामी केंद्र से लंबित परियोजनाओं को गति देने के साथ साथ उत्तराखंड के लिए अतिरिक्त सहयोग और नई योजनाओं पर भी बातचीत करेंगे। खासतौर पर बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन, शहरी आधारभूत ढांचे के विस्तार और केंद्र की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक का हिस्सा बन सकते हैं। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में गढ़वाली फिल्म ढोली ने फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म का प्रतिष्ठित सिल्वर लोटस अवार्ड जीता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी खुशी साझा करते हुए कहा कि यह सम्मान केवल एक फिल्म की सफलता नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और क्षेत्रीय सिनेमा की पहचान का प्रतीक है। उन्होंने फिल्म के निर्देशक, निर्माता, कलाकारों और पूरी टीम को इस उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में मानसून अतिवृष्टि, चारधाम यात्रा, डेंगू नियंत्रण और आपदा प्रबंधन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता मानने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलाधिकारी और विभागों को 24/7 अलर्ट मोड पर रहने तथा फील्ड में जाकर के व्यवस्थाओं की निगरानी करने को कहा है। बिजली, पेयजल, सड़क संचार सेवा बाधित होने पर उन्हें तुरंत बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में राहत सामग्री, मशीनें, दवाइयां, खाद्यान्न पहले से उपलब्ध रखने, जरूरत पड़ने पर हेली सेवा का उपयोग करने को कहा। चारधाम यात्रा में अब तक 44,65,000 श्रद्धालु के दर्शन करने की जानकारी देते हुए यात्रा मार्गों पर सुरक्षा, चिकित्सा और स्वच्छता व्यवस्था मजबूत रखने पर जोर दिया। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय से 4 विशेषज्ञ चिकित्सकों सहित 8 चिकित्सकों का तबादला किए जाने से भड़की यूकेडी ने शनिवार को यूकेडी के वरिष्ठ नेता प्रहलाद सिंह मेहता के नेतृत्व में लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में प्रदर्शन और जोरदार नारेबाजी करते हुए चिकित्सकों के तबादलों को रोकने की मांग की। यूकेडी नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर 1 हफ्ते के भीतर चिकित्सकों का तबादला नहीं रोका गया तो उत्तराखंड क्रांति दल उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। यूकेडी नेताओं ने कहा, जब चिकित्सालय में चिकित्सक ही नहीं रहेंगे तो अस्पताल किस काम का। यूकेडी ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर जल्द जन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो यूकेडी क्षेत्र की जनता को साथ लेकर उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। मंत्री जी का ये
गृह जनपद है। उनके गृह जनपद होने के बावजूद भी यह हालत हमारे लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय की। कभी भी यहाँ पुख्ता व्यवस्था नहीं होती। जैसे थोड़ी व्यवस्था पटरी में आती है तुरंत इसको उतार दिया जाता है। और 8 डॉक्टरों का ट्रांसफर तो हुआ, उसके सापेक्ष कोई भी डॉक्टर यहाँ पर प्रतिनियुक्ति पर नहीं आ रहा उनके स्थान पर। लगता नहीं कि ये जनप्रतिनिधि जिनको चुना है ये सरकार चला रहे हैं, ये ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। अगर ये जनप्रतिनिधि सरकार को चलाते तो ये जनता के प्रतिनिधि, जनता की पीड़ा उनके पास होती है। ये अस्पताल सिर्फ लोहाघाट की ज़रूरतें पूरी नहीं करता, आसपास के बहुत बड़े क्षेत्र की ज़रूरत पूरी करता है। और हमने देखा है कि काफ़ी जगह से लोग यहाँ पर आते हैं। और बीच में ऐसा था कि ये सिर्फ रेफर सेंटर हुआ था और डॉक्टर राठी के नेतृत्व में हमने काफ़ी अच्छी टीम जमा कर ली थी। और अब से हमें फिर से उसी दिशा में धकेला जा रहा है जहाँ पर इसको रेफर सेंटर बना दिया जाएगा। 8 डॉक्टरों में से 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जो यहीं पर ऑपरेशन थिएटर बनाया हुआ है जहाँ पर ये ऑपरेशन भी कर सकते थे। लेकिन इनके जाने के बाद फिर से हम उसी स्थिति में आ गए हैं जिसका हम जोरदार विरोध करेंगे। समझ में नहीं आता, एक रात में कुछ होता है, अगली रात में कुछ हो जाता है। हम लोग बड़े खुश हुए थे, हमारे ज़िले को मुख्यमंत्री मिला। और जब हम बात करते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की, सबसे ऊपर स्वास्थ्य का नाम आता है। क्योंकि हम शिक्षा गांव से आकर के बाज़ार में भी कभी कोई मजबूरी में कर लेते हैं, बाज़ार के बच्चे बाहर चले जाते हैं। लेकिन स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है, यदि रात को किसी माँ को, किसी बहन को यदि प्रसव का दर्द होता है, वो कहाँ जाए? वो चाहती है कि नज़दीक से नज़दीक किसी भी अस्पताल में मेरा प्रसव हो जाए। आज जब पता लगा कि गायकोनोलॉजिस्ट, आपका छाती रोग विशेषज्ञ, चाइल्ड रोग विशेषज्ञ और आपका एंथीसिया विशेष जो मतलब कि एक अस्पताल के लिए जो महत्वपूर्ण जो होते हैं डॉक्टर, आज उनसे विहीन हमारा अस्पताल होते जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पर्यटन और आध्यात्मिक विकास के विजन के तहत देहरादून जिले के जूनसार बाबर क्षेत्र में हरिपुर यमुना घाट परियोजना तेजी से पूरी की जा रही है। यमुना तट पर बन रहा यह भव्य घाट अब लगभग तैयार हो चुका है। प्रदेश के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने परियोजना स्थल का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। हरिपुर यमुना घाट का शिलान्यास वर्ष 2024 में मुख्यमंत्री धामी ने किया। वर्तमान में इसका करीब 90% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को शेष कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए और स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनी। जौनसार बावर के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि जब जौनसार बावर का जो प्रवेश द्वार है, इस प्रवेश द्वार पर हरिपुर में घाट बनकर के तैयार है। और खुशी की बात है कि आज उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव यहाँ आ रहे हैं। इसी के साथ जब इन घाटों का शिलान्यास होना था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक पहल की थी और लोक पंचायत ने भी एक प्रयास किया था कि यहाँ पर एक यमुना की प्रतिमा हो। और उस प्रतिमा को स्थापित करने के लिए यहाँ के जनमानस ने, लोक पंचायत के सदस्यों ने, तमाम लोगों ने एक प्रयास किया और वो प्रतिमा गुजरात में बनी है और बन करके तैयार हो चुकी है। प्रतिमा कालसी में पहुंच चुकी है। कुछ ही दिनों के पश्चात हम प्रतिमा स्थापित करेंगे। जो घाट बना है माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच के अनुरूप एमडीडीए ने बनाया है, उसी का एक निरीक्षण और यहाँ के गांव वालों से मिलने के लिए आए थे। तो अभी लगभग 90% कार्य पूर्ण हो चुका है। जो भी फिनिशिंग वर्क है वो चल रहा है, वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अभी प्रधान जी ने और बाकी लोगों ने कुछ इश्यूज रेज किए हैं, उसको जो सीडीओ साहब भी साथ में थे, जो स्थानीय स्तर का है तो स्थानीय स्तर से उसका समाधान किया जाएगा और जो शासन स्तर का है तो वहाँ पे टिकट के। काशीपुर में सौंदर्यकरण और हरित विकास को नई गति देते हुए नगर निगम परिसर में आईजीएल द्वारा सीएसआर निधि से विकसित आधुनिक फव्वारे हरित पार्क का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन महापौर दीपक बाली और आईजीएल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आलोक सिंघल ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर कंपनी के एचआर एंड एडमिन राजेश कुमार जी, एजीएम एडमिन विक्रांत चौधरी, हेड लाइजनिंग रमेश चंद्र उपाध्यक्ष सहित नगर निगम के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। नगर निगम प्रांगण के अंदर जो हमारा एक इकोनिया पार्क था और उसमें एक फाउंटेन का जो कार्य है वो आईजीएल के द्वारा, इंडिया ग्लाइको लिमिटेड के द्वारा सीएसआर फंड से किया गया है। मेरे द्वारा बहुत सारे कार्यों को आईजीएल से निवेदन किया गया है, जिसके फलस्वरूप पिछले 1 साल के अंदर, 1.25 साल के अंदर 1 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से भिन्न भिन्न जगहों पर आईजीएल के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं सीएसआर फंड से। और आज भी मैंने जो हमारा अगले 3 साल का जो ट्रैक है, स्वच्छता को लेकर मशीनें हैं, उपकरण हैं, कुछ और कार्य हैं,
जो हमने अपने सभी इंडस्ट्री के लोगों से बैठकर एक मीटिंग करके उनको दिया है, तो आज मेरे द्वारा वो भी निवेदन किया गया। प्रदेश के परिवहन मंत्री ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर कहा कि श्रद्धालु की सुविधा, सुरक्षा, सुगम आवागमन के लिए सभी आवश्यकताएं पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा से संबंधित सभी कार्य 25 जुलाई तक हर हाल में पूर्ण कर लिए जाएं। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी तैयारियां समय पर पूरी होंगी और कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, व्यवस्थित एवं सफल बनाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए इन्हें पूरा किया जाए। चल रही है और 25 तक सभी कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे, चाहे पीडब्ल्यूडी कार्य हो, चाहे एनएचआई कार्य हो। और ट्रैफिक को लेकर शासन प्रशासन ट्रैफिक प्लान बना रहा है और ट्रैफिक प्लान के तहत यात्री को असुविधा ना हो और आम जन को भी असुविधा ना हो, इस तरह का प्लान बनाया जा रहा है, जिससे कि हैवी ट्रैफिक को यूपी और हरियाणा से कोऑर्डिनेट करके जो इकोनॉमिक कॉरिडोर उस पर भेजा जाए और यहाँ ये वाला हाईवे जो है कांवड़ के लिए यूज करा जाए। गढ़वाल मंडल आयुक्त आनंद स्वरूपा ने शनिवार को डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान को लेकर के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर चुनावी प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में राजनीतिक दलों की ओर से उठाई गई समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से सुनते हुए उन्होंने शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। बैठक में आयुक्त ने विभिन्न राजनीतिक दलों के BLA फर्स्ट को SIR अभियान की पूरी प्रक्रिया, नियमों और कार्यप्रणाली की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता के साथ किया जा रहा है। इसमें सभी राजनीतिक दलों का सहयोग महत्वपूर्ण है। देहरादून के भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी कार्यालय में दैनिक वन श्रमिकों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल लगातार जारी है। वर्षों से सेवाएं दे रहे श्रमिक लंबित मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि कई बार ज्ञापन और अधिकारियों से वार्ता के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। श्रमिकों का कहना है कि उनका बकाया वेतन लंबित है और नियमित मानदेय भी नहीं मिल रहा है। वे उच्चतम न्यायालय के 11 नवंबर 2025 के आदेश के अनुसार न्यूनतम 18,000 रुपए मासिक मानदेय लागू करने हटाए गए श्रमिकों की बहाली और 25 फरवरी 2025 को गठित समिति की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। संगठन अध्यक्ष बबलू के नेतृत्व में श्रमिकों ने कहा कि लिखित निर्णय तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलन की बात कहते हुए मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। इस महीनों से तनख्वाह नहीं आ रही है और 4-5 आदमी हमारे साथ के जो हटा रखे उनको लगवा दें ऑफिस। और जो कोर्ट के आदेश है, जो आदेश दे रखा कोर्ट पे, उन पे भी इन्होंने आपत्र डाल रखा है कि हमारे संज्ञान में ये मजदूर लोग नहीं है। यही मांगे इन्हीं के विशेष से हम धरना पे बैठे हैं। हम लोगों को 22 महीनों से वेतन नहीं दिया गया है, ऊपर से 5-6 श्रमिकों को हटा दिया गया है। हम लोग दिन रात विभाग की सेवा कर रहे हैं लेकिन हमारी कोई सुध नहीं ले रहा है। इस वजह से हम लोगों को धरने पे बैठना पड़ा है। पहले भी आप लोग धरने पे? हाँ, हम लोग पहले भी धरने पे बैठे हैं लेकिन उस समय भी खाली झूठा आश्वासन दिया गया है। क्षेत्र के प्रतिनिधि भी आए, उन्होंने भी झूठा आश्वासन दिया। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ क्षेत्र के प्रतिनिधि से भी और सरकार से भी कि आप इस चीज का संज्ञान लें जो हमारे साथ ये विभाग उत्पीड़न कर रहा है। इसका रामनगर में नेकी की दीवार के संयोजक ताराचंद्र घड़ियाल के नेतृत्व में देशभर से सामने आ रही कथित पेपर लीक मामलों के विरोध में प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने रामनगर SDM कार्यालय पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन उपजिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा। प्रदर्शन के दौरान शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग उठाई। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग भी की गई। रामनगर में नेकी की दीवार और उसके पहरी विंग के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।
देखिए लगातार जिस प्रकार पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में जो इस समय की जो मेन हमारी समस्या है, आप देख रहे हैं कि जंतर मंतर में 20 दिन से भी अधिक हो गए जो हमारी कांग्रेस जनता पार्टी है और तमाम जो छात्र संगठन है वो लगातार वहां पर आमरण अनशन और भूख हड़ताल पर हैं। तो हम सबकी एक ही डिमांड है, हमारी डिमांड है कि जो शिक्षा व्यवस्था या पेपर का जो सिस्टम है आपका, उस सिस्टम के द्वारा जो नीट पेपर जो लीक हुए हैं उसके बाद जो लगभग 20-22 जानें हमारे बच्चों की गई हैं और उनकी अकाउंटेबिलिटी सेटअप हो और उस अकाउंटेबिलिटी के लिए हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा दें। और केंद्र सरकार अपना इसमें वक्तव्य क्यों नहीं जारी कर रही है? 20 से 22 दिन हो गए, अभी तक केंद्र सरकार का कोई ऐसा बयान नहीं आया जिससे हम चाहते हैं कि उन बच्चों और उन बच्चों के परिवारों को कुछ कम से कम भरम तो लगे। हरिद्वार संभागीय परिवहन कार्यालय ने जन सुविधाओं को आसान और डिजिटल बनाने के लिए ऑफिस असिस्टेंट्स चैटबॉट की शुरुआत की है और अब लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, टैक्स परमिट, फिटनेस और ग्रीन कार्ड जैसी सेवाओं के लिए बार बार काउंटरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कार्यालय परिसर में लगाए गए QR कोड स्कैन कर नागरिक अपने मोबाइल से चैटबॉट से जुड़ सकेंगे और जरूरी दस्तावेज प्रक्रिया व शुल्क की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा लाइव टोकन डिस्प्ले सिस्टम भी शुरू किया गया है जिससे आवेदक अपने टोकन की स्थिति, संबंधित काउंटर की जानकारी डिजिटल स्क्रीन पर देख सकेंगे। इस पहल से कार्यालय में पारदर्शिता, कार्यकुशलता और समय की बचत को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, जैसा कि कई बार होता है कि हमारे दफ्तर में जो लोग आते हैं उनको कई बार जानकारी नहीं होती है कौन से लिंक पे जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, किस भी प्रक्रिया की क्या प्रोसेस होती है। तो उसकी जानकारी के लिए, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के लिए हमने कि ये चैटबॉट बनाया है जिसमें कि एक QR कोड हमारे जगह जगह पे हमने प्रदर्शित किया है। उनको स्कैन कर सकते हैं और ऑफिस में जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके बारे में उस QR कोड को स्कैन करके आपके फ़ोन में पूरी जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी कि आपको फॉर एग्जांपल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको किस लिंक पे जाना है। हरिद्वार कावड़ यात्रा को लेकर के करौली शंकर महादेव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कावड़ यात्रा के दौरान खान पान में पूरी पारदर्शिता बेहद जरूरी है। श्रद्धालु जहां भी भोजन करें उससे पहले पूरी जानकारी अवश्य लें ताकि उनकी आस्था और विश्वास को किसी प्रकार की ठेस ना पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा भोजनालय पर पहचान संबंधी बोर्ड लगाने जैसे कदम सराहनीय है। इससे श्रद्धालु अपनी इच्छा और विश्वास के अनुसार भोजन का चयन कर सकेंगे तथा किसी प्रकार का भ्रम पैदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे नियमों का सख्ती से पालन कराया जाना चाहिए, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि केवल सरकार के प्रयास पर्याप्त नहीं है बल्कि श्रद्धालुओं को भी स्वयं जागरूक रहना होगा। भोजन करने से पहले पूरी जानकारी लेना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। प्रशासन ने और जो सरकारों ने, उत्तराखंड की सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार, विभिन्न प्रदेशों में जो सरकारें हैं, उन्होंने बहुत प्रभावी कदम उठाए हैं और ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो बोर्ड लगा करके हिंदुओं के और उसके बाद फिर उसमें अन्य प्रकार का भोजन पके तो हमारी जो आस्था है, हमारा जो विश्वास है, जो हमारी श्रद्धा है उसको ठेस पहुँचती है। जो गवर्नमेंट्स ने जो कदम उठाए हैं कि लोग बोर्ड्स अपने लगा के रखें कि आप किस धर्म से, किस मजहब से हैं, तो आपके पास वही व्यक्ति जाएगा जो आपके जैसे भोजन को पसंद करता होगा और उसको खाना पसंद होगा। तो किसी का धर्म भ्रष्ट ना हो, किसी को चोट ना लगे आस्था को, इसलिए ये बिल्कुल सरकार के कदम सराहनीय है। भाजपुर कोतवाली के थाना केलाखेड़ा क्षेत्र में बुजुर्ग महिला से सोने के कुंडल लूटने की घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने 3 अलग-अलग टीमें गठित कर दी हैं जो तकनीकी साक्ष्यों, CCTV फुटेज, मुखबिर तंत्र के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी हैं। कल एक कॉलर नरेश कुमार के द्वारा उनकी माताजी के साथ मॉर्निंग वॉक पर गए होने के दौरान एक युवक के द्वारा उनके साथ मारपीट कर उनके कान से सोने के कुंडल छीनने की घटना के बारे में जानकारी दी गई थी, जिस संबंध में आज वादी निशान सिंह के द्वारा इस संबंध में एक लिखित तहरीर थाना केलाखेड़ा पर दी गई, जिस पर अंतर्गत धारा 309(4) भारतीय न्याय संहिता के अभियोग पंजीकृत किया गया। SSP सर के द्वारा कल ही उक्त घटना के अनावरण हेतु तत्काल टीमें गठित कर उनकी टास्किंग कर अनावरण करने के निर्देश दिए गए थे, जिस पे कार्य कर रही टीमों के द्वारा CCTV फुटेज एवं अन्य सभी पहलुओं से घटना के बारे में जानकारी जुटाई गई तथा उक्त संदिग्ध युवक की शिनाख्त करने में सफलता हासिल कर ली गई है
उक्त युवक की गिरफ्तारी हेतु टीमें रवाना की गई हैं। जल्द ही घटना का सफलता। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व यात्रा में उत्तराखंड से सोमनाथ गए श्रद्धालु का दल आज प्रातः 8 बजे हर्रावाला रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। उत्तराखंड से सोमनाथ गए ज्यादातर यात्रियों में से कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल के पहाड़ी जनपदों, हरिद्वार जनपद के यात्री हरिद्वार रेलवे स्टेशन से अपने गंतव्य के लिए निकले। पतंजलि, गायत्री तीर्थ, शांति कुंज तथा परमार्थ निकेतन के तीर्थयात्री भी हरिद्वार रेलवे स्टेशन से ही अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। सभी तीर्थयात्रियों ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व यात्रा का हिस्सा बनकर असीम तृप्ति और शांति का अनुभव प्राप्त किया। इस प्रकार अटूट आस्था की एक गौरव गाथा का सुखद समापन हुआ। हरिद्वार में महज 2 घंटे में तेज बारिश ने शहर की जल निकासी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। व्यस्त भगत सिंह चौक जलभराव के कारण तालाब में तब्दील हो गया। नगर निगम के पानी निकासी मोटर भी हालात संभालने में नाकाम रही। जलभराव से वाहनों की लंबी कतारें लग गई। लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ा। दोपहिया और 4 पहिया वाहन पानी में फंस गए, जबकि राहगीरों को भी परेशानियां हुई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि हर बारिश में यही स्थिति बनती है और स्थायी समाधान नहीं किया गया। उन्होंने प्रशासन से बेहतर जल निकासी व्यवस्था की मांग की। उत्तराखंड में मानसून एक बार फिर अपने पूरे शवाब पर है, जिसके चलते राज्य के कई हिस्सों में भारी मुसीबत खड़ी हो गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि मौसम केंद्र देहरादून ने आज यानी कि 19 जुलाई और कल 20 जुलाई को लेकर राज्य में बारिश का सबसे बड़ा रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 21 जुलाई 2026 तक पूरे उत्तराखंड में मानसून पूरी तरह से एक्टिव रहेगा और इस दौरान पहाड़ी रास्तों से लेकर के मैदानी इलाकों तक आंधी, तूफान, तेज कड़कती बिजली और बादलों की जबरदस्त गर्जना के साथ अत्यंत तीव्र गति से मूसलाधार बारिश होने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने आम जनता और खास तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा करने वाले तीर्थयात्री पर्यटकों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की, जिसमें अत्यधिक सतर्कता बरतने और बिना किसी बेहद जरूरी काम के सफर न करने की सलाह दी गई। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।